हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज का मुद्दा कोरोना को लेकर। आज हमारे देश की एक ऐसे दुश्मन से जंग जारी है जो सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जो बिना दिखे हमें खोखला कर रहा है। मानवता के खिलाफ इस जंग से आज सभी देशों, धर्मों और सभी लोगों को एक साथ लाकर इसने खड़ा कर दिया है, एक साथ एकजुट कर दिया है। क्या आम और क्या खास, सभी इस दुश्मन से लड़ने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अब ऐसे में भला हमारे सितारे कैसे पीछे रह जाएं, तो वो भी अब लड़ाई में शामिल हो गए हैं और सभी से लगातार अपील भी कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि अगर जंग ही है तो जंग ही लाजमी। जी हाँ, आपकी और हमारी कोरोना से जंग जारी है, जिसे रोकने के लिए आप घर के अंदर ही रहें और सुरक्षित रहने के लिए ये जरूरी भी है। साथ ही जरूरी है खुद को खुश रखना। ऐसे दौर में जब बाहर सब कुछ बंद है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मनोरंजन कैसे किया जाए। इसीलिए आज हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ जुड़कर आप अपने अनुभव तो साझा कर ही सकते हैं, साथ ही हमारे दर्शकों को भी ये बता सकते हैं कि आखिर कोरोना काल में खुश कैसे रहा जाए, क्योंकि हम लगातार कोरोना के घटते केसों और बार बार बढ़ते केसों से परेशान हो चुके हैं। तो आप ये सकारात्मक मुद्दा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए पॉजिटिविटी। इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आप बिल्कुल डरे नहीं, आप इसका जो है सामना करें। और ये सामना आप अपने रोज़मर्रा के जो आपके रूटीन्स हैं, जो आपके पहले हुआ करते थे, आप सवेरे उठते थे, आप जो जॉग पे जाते थे, वॉक पे जाते थे, आप जिम में जाते थे, आप जो भी आपके रूटीन आप करते थे वो आप अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप आपकी बालकनी के अंदर आप वहाँ पे आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं घर के अंदर, आपके एक रूम के अंदर आप जो भी बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज हो सकती है वो कर सकते हैं। आप थोड़ा स्किपिंग कर सकते हैं, जो भी आप फिट रहने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, अगर आप वो करेंगे और आपके जो रोजमर्रा के जो रूटीन है अगर आप उनको करेंगे तो आप इस महामारी से आसानी से लड़ सकते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जी हाँ, मेरा नाम है मुकेश त्यागी, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ। आपने मुझे तमाम फिल्मों में देखा होगा। देखिए, इस संक्रमण के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, परंतु मैं समझ रहा हूँ कि व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है, कहीं व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं आईसीयू बेड्स की कमी है। लेकिन जो व्यक्ति डर से, भय से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जिएगा और एक भयभीत रहेगा, मैं समझता हूं वो पहले ही इस जंग को हार जाएगा। तो डर के आगे जीत है। फिर से मैं वो गाना गुनगुनाऊंगा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो फिक्र को धुएं की तरह से उड़ा दीजिए, मजबूती से कोरोना का सामना करिए। कोरोना क्या, कोरोना का पाप भी भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलके प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। अब हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। तो बस यह 60 लाख से ज्यादा का आबादी बा। सब लोगन से बोलो अपन ख्याल रखिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए। ये मत सोचिए कि मास्क नहीं उतारना है, मास्क नहीं उतारना है, निरंतर हाथ धोते रहना है, अपना ध्यान देना है। कृपया आप लोगों की एक एक जान बहुत कीमती है। अपने जौन एक झटका में हो गई, अचानक ही कोरोना आ गई और हम लोग उसके लिए तैयार, लेकिन अब हम लोग तैयार हैं, हम लोग सचेत हैं। लेकिन आप लोगन के साथ बिगड़ पूज्य महाराज जी, हम यशस्वी प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ जोड़ के समस्त देवतुल जनता गोरखपुर के मैं सांसद रवि किशन शुक्ल निवेदन करता हूं कि भैया हो, जितने भी चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि चैनल के माध्यम से भी आप मुझे देख रहे हैं, इस टीवी चैनल के माध्यम से,
एनबी न्यूज के माध्यम से, जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, जहां भी, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, साथ दें। संक्रमण कोरोना गया नहीं है, कम हुआ है, गया नहीं है। और आज मैं एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको कोरोना के बारे में कुछ बातें बताने आया हूं। हालांकि बातें सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको दोहरा रहा हूं कि शायद अगर आप भूल गए हों तो आपको याद आ जाए। मैं ये मानता हूं कि दुश्मन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष, एक होते हैं अप्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष तो वो होता है जो आपको सामने आके ललकारता है, भले आपका वो देश का दुश्मन हो या आपके शहर का दुश्मन हो या कोई गली मोहल्ले का हो, तो सामने आके ललकारता है, आप बाहर निकलते हैं, झगड़ा करते हैं, उसको मार गिराते हैं और वो हार जाता है और आप खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, जिसको आपको पता ही नहीं कौन है, कहां रहता है, कहां से आएगा, कहां अटैक करेगा। तो ये जो कोरोना है ना, ये हमारा अप्रत्यक्ष दुश्मन है। तो इसको हराने के लिए अगर हमको इसको ललकारना नहीं है, इसको हराना है तो अपने आप को छुपाना है। जैसे वो बच्चे नहीं खेलते आइस पाइस, कभी यहां छुप जाते हैं, फिर वहां छुप जाते हैं, फिर एक बच्चा आता है, उनको ढूंढता रहता है, वो नहीं मिलते तो बच्चा चला जाता है। तो ऐसे ही हमको अपने आप को छुपाना है ताकि ये जो कोरोना नाम का कीटाणु है हमको ढूंढ ही ना पाए। तो इसके जो 2-3 उपाय हैं, पहला उपाय तो यह है कि अपने मुंह पे मास्क हमेशा लगा के रखिए। देखिए, मास्क लगाने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि अगर आपके मुंह पे मास्क होगा तो शायद कोरोना आपको पहचाने ही ना। नहीं, मजाक कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपना ख्याल रखिए। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पे मास्क रखिए, जितना इसका एहतियात बरत सकते हो अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखिए ताकि कोरोना से बच सके और औरों को बचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक्टर सोनू मिश्रा और आप सभी दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एएनबी न्यूज़ की तरफ से, प्लीज़ इस कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मास्क लगाना ना भूलें। तो तमाम सितारों की आपने अपील सुनी, उन्होंने आप सभी से ये अपील की है कि कोरोना में सुरक्षित रहिए। तो आज के सवाल भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुछ ऐसे ही सवाल हम लेके आए हैं, कोरोना काल में किस तरह से आप खुद को खुश रख रहे हैं, इस बात का हमें जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार नकारात्मक खबरें हम देखते जा रहे हैं। इस बीच ये ऐसा मुद्दा है जिसमें आप भी खुश रहेंगे और मनोरंजन भी आपका हो जाएगा। लॉकडाउन में घर बैठे आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के सवाल हैं जिन पर आज आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या इस लॉकडाउन में आपने कुछ स्पेशल किया है, ये भी बड़ा सवाल है। कोरोना से कैसे आप खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ और इन सवालों का जवाब आज हमें दीजिए। आपने तमाम सितारों की अपील सुनी, उन्होंने सभी ने यही कहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कोरोना से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन घर में रहना इतना आसान नहीं होता। घर में जब रहते हैं तो आदमी जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन आपने अगर कुछ स्पेशल किया है तो वो हमारे साथ साझा कीजिए। अगर आज इस मंच के जरिए आप कुछ साझा करते हैं तो शायद किसी और को इससे कुछ सीखने को मिलेगा और शायद लोग इससे ज़्यादा खुश हो पाएंगे। तो कोरोना काल में किस तरह से आप खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, खुद को कैसे खुश रख रहे हैं, ये बात हमें बताइए। और लॉकडाउन में आपने क्या इस लॉकडाउन में स्पेशल किया है, ये भी हमें बताइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। लॉकडाउन किस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच आप खुद को कैसे सुरक्षित रख रहे हैं, इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आप कैसे खुद को खुश रख रहे हैं। आप अपने साथ साथ लोगों में भी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं लॉकडाउन में, कुछ ऐसा जो लोगों ने नहीं सोचा हो, तो हमें भी बताइए और तमाम दर्शकों को भी हमारे बताइए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आप घर में भी खुश रह सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम इस समय लगातार चल रहा है, तो आपका वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है, आज अपने बारे में कुछ बताइए। ये मुद्दा आज हमने इसीलिए उठाया ताकि आप स्पेशल फील कर सकें, आप थोड़ा खुश, थोड़ा मनोरंजक फील कर सकें। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। अपने विचार आप साझा कर सकते हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं ये हमें बता सकते हैं। हक की बात वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आज हमने आप ही से जुड़ा ये मुद्दा उठाया है क्योंकि आप जो जनता है वो काफ़ी स्पेशल है और लॉकडाउन में लोग घरों में बंद एक तरह से हो गए हैं। तो इस लॉकडाउन में आप क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, ये हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं।
चलिए पहले दर्शक हमारे साथ रशेल जुड़ चुके हैं। रशेल, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया मुस्कान जी। ये प्रोग्राम देख के आज मैं भी दिल खुश हो गया है, और जिस तरीके का आपने कॉन्सेप्ट लिया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आपके चैनल को काफ़ी बधाइयाँ। और आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा, ये भी दिल अच्छा लगा कि देख के कि इस तरीके के आपने इनिशिएटिव लिया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगा, लोगों को सुरक्षित रहें, सेफ रहें, जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, और ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब काम है तभी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। धन्यवाद। करने के लिए तमाम बातें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। लोगों से अपील भी की है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो घर में रहना ही सबसे ज्यादा सेफ है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हरमीत कौर जुड़ चुके हैं। हरमीत, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कोरोना चलिए ठीक है हरमीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। लॉकडाउन में घर बैठे आप क्या कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी लोगों में भी फैलाइए, क्योंकि इस समय सभी परेशान हैं। राजनीति हम लगातार देखते आ रहे हैं, कोरोना के बढ़ते घटते केस हम लगातार देखते आ रहे हैं। इस बीच थोड़ी पॉजिटिविटी हम भी फैलाएं, क्योंकि हम घरों में हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो लोगों को खुशी कर दें। तो अपने किस्से, कहानियां लॉकडाउन में जो आपने बुनी हैं उनको सुनाइए, और क्या कुछ आप स्पेशल कर रहे हैं वो हमें बताइए। अपनी राय दीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। तमाम सितारों की भी आपने अपील सुनी है, और ये वो सितारे हैं जो लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन है, कोरोना का समय है, हर कोई इस समय घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें किसी चीज से रोका जाता है तो हम उसी चीज को ज्यादा करते हैं। लेकिन इस समय घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके लिए ये सुरक्षित भी है और सेफ भी है, क्योंकि अगर आप घर रहेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके चाहने वालों के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। तो एएनबी न्यूज की भी आपसे यही अपील है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और घर में रहकर आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना लॉकडाउन बिता रहे हैं, ये भी हमें बताइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ। कोरोना काल में आप किस तरह से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं? एएनबी न्यूज का ये पहल है कि आपको भी खुश किया जाए, आपका मनोरंजन हो, और लोग जो इस समय लॉकडाउन में घर बैठे कर रहे हैं वो आप तक ये तमाम लोगों की बातें पहुंचे। एक दूसरे से जुड़ने का ये मौका है, तो जुड़िए एएनबी न्यूज के माध्यम से, हक की बात के माध्यम से जुड़िए। एक दूसरे से अपने विचार साझा आप कर सकते हैं। चलिए जयप्रकाश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हेलो जी जयप्रकाश, क्या कहेंगे आप? मैडम, ये कोरोना का जो काम है ना जी, वो केंद्र का ही काम है पूरा, और सरकार इसमें बिल्कुल विफल हो गई है। जयप्रकाश, आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमने थोड़ा पॉजिटिव मुद्दा उठाया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में घर बैठे आप किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? घर पे रह गए तो बर्बाद हो गए, तो जी बर्बाद हो गए हम लोग तो सब। तो जी चलिए ठीक है, इस तरह की समस्याएं लगातार लोगों को आती हैं। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको
मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के घटते और बढ़ते केसों के बारे में हम आपको लगातार बताते रहते हैं कि किस तरह से केस घट रहे हैं और किस तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि आखिर किस तरह से आप पॉजिटिविटी लोगों में फैला सकते हैं। अगले दर्शक मुस्कान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्कान, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हरियाणा से। मैम, मैं ये बताऊं कि मैं घर में थी तब से ही मैं जिम नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब मैं घर में ही अपने एक्सरसाइज करती हूँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ। जैसे कि कोरोना आपको पता ही है कि किस तरह से बढ़ गया है, तो कोरोना से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं हेल्थी फूड खाती हूँ और खाने में भी मैं टाइम पर खाना खा रही हूँ और अपने दोस्तों को भी बस यही बोलती हूँ कि टाइम पर खाना खाओ और सैनिटाइज करते रहो। और जो मीडिया पर वायरल होती हैं खबरें, उनका भी ध्यान रखो क्योंकि फेक खबरें बहुत ज्यादा चलती हैं। एएनबी न्यूज के दर्शकों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? मैं तो मैम यही कहना चाहूंगी कि अपने घर पर रहो और सुरक्षित रहो। जैसे कि सरकार हमारे भले के लिए ही कह रही है कि कोरोना नियम का पालन करने के लिए, तो फिर लोगों को कोरोना नियम की पालना करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहूंगी। जी, बहुत शुक्रिया मुस्कान हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप भी लोगों से अपील कर सकते हैं, लोगों से उनका हालचाल जान सकते हैं। एक दूसरे से जुड़ने का ये मौका आज एएनबी न्यूज ने पहल की है, ये कदम उठाया है कि आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कोरोना के इस काल में चलिए अगले कॉलर हमारे साथ विनोद गोयल दर्शक जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं नहीं समझता कि इस टाइम में किसी के पास खुश होने का कोई कारण है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ जी, कि सुख भी उसी को मिलता है जिसने दुख है झेले। बिल्कुल, बस इतना ही कहना है जी। बहुत शुक्रिया विनोद गोयल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सुख भी उसे ही मिलता है जिसने दुख झेले हों। ये समय भी है, हर समय निकल जाता है, तो ये भी समय है, ये भी निकल जाएगा और अच्छा समय एक बार फिर से आएगा। ये सभी अपील भी कर रहे हैं और सभी को आस भी है कि जल्द ही कोरोना खत्म होगा और एक बार फिर से लोग खुलकर सांस ले सकेंगे, खुलकर अपने घरों से बाहर आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरह की बातें करने के लिए। तो इसी तरह की विचार जो हैं आपके, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हैं। हक की बात वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं, आपकी आवाज बनते हैं। तो आज आपकी भी आवाज बुलंद करने का आपको भी मौका दिया गया है, तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सही कहा इन कॉलर्स ने भी कि नहीं है इस समय किसी के पास मौका कि कोई खुश हो सके, किसी के पास ऐसी कोई बात नहीं है जिससे वो खुशी जाहिर कर सके, लेकिन ये भी समय है, ये भी निकल जाएगा और अच्छा समय एक बार फिर से आएगा। अगले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, किस तरह से आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं?
मैम जी, सवेरे उठ करना, खा पी लेना जी, रात को सो लेना, टेलीविजन चैनल देख लेना, जी, व्हाट्सएप देख लेना। जो भी सरकारी मुलाजिम है, जो भी सरकारी खजाने से कोई पैसा लेता है, उनकी रूटीन वही है जैसी कि मेरी है। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी अपने विचार इस तरह से साझा कर सकते हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं अपने घर पर? तो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या इस लॉकडाउन में आपने कुछ स्पेशल किया, ये भी हमें बताइए। और इन दर्शक ने जिस तरह से अपना रूटीन बताया पूरा, काफी अच्छी बात है कि लोग खुद को बिजी रख रहे हैं और तमाम तरह की बातें भी हमसे साझा कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपने विचार, अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से भी जुड़ने का ये मौका है। आप सभी के विचार सुन भी सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। अगर आपने कुछ स्पेशल किया है तो हमें बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए, ताकि वो जो आपने किया शायद वो उससे इंस्पायर होकर इसी तरह से कुछ कर सकें। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस नकारात्मक समय में आप किस तरह से लोगों में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हमने आपको मौका दिया, आप कॉल कीजिए हमें। और इस लॉकडाउन में आप कैसे खुद को सुरक्षित रख रहे हैं और कैसे समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, उस पर अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में घर बैठे आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं, ये बताइए हमें। पिछले लॉकडाउन में बहुत सी बातें ऐसी सामने आई थी कि लोगों ने बहुत कुछ स्पेशल किया था। तो इस बार आपने क्या कुछ स्पेशल किया है, किस तरह से आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, किस तरह से खुद को बिजी रखकर कोरोना से सुरक्षित रख रहे हैं, इस तरह के विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस समय हर कोई खुद को काफी दबा हुआ, काफी कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन ये समय है, ये भी निकल जाएगा। जिस तरह से हमारे दर्शक ने बताया, इसी तरह की बातें, इसी तरह की सकारात्मक सोच आप भी फैला सकते हैं। आप भी लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए उनसे अपील कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर, जो पॉजिटिव ये मुद्दा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से अपने विचार साझा करेंगे, किस तरह से लोगों को सकारात्मक उन्हें बनाएंगे और उनकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, ये हमें बताइए। जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और हक की बात, ये वो मंच है जहां आपसे जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, आपसे आपकी राय ली जाती है और आपके हक की बात की जाती है। और आपको भी ये मौका दिया जाता है कि आप इस मंच से जुड़े और अपने विचार साझा करें और अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाएं। तो इस मंच के माध्यम से आप जुड़िए हमारे साथ। आज एक सकारात्मक मुद्दा, एक सकारात्मक सोच के साथ हमने उठाया है। तो आप भी सकारात्मकता फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए और लोगों से अपील करिए। इस समय हमारे देश एक ऐसे दुश्मन से जंग लड़ रहा है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये वो दुश्मन है जो हमें ना तो दिखाई देता है और ना ही महसूस होता है, लेकिन जिस तरह से इसने देश को खोखला कर दिया है, राजनीति इस तरह से चरम पर हो गई है, तमाम ऐसी बातें हैं आप रोजाना टीवी चैनल्स पर देखते हैं और सभी इस तरह के मुद्दे भी उठाते हैं। लेकिन आज हमने कुछ हटकर किया है, कुछ अलग ये मुद्दा जिस पर आपसे अपील की जाती है कि आप लोगों में सकारात्मकता फैलाएं। तो आप इस लॉकडाउन में क्या स्पेशल कर रहे हैं और कैसे खुद को घर में रख के सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये हमें बताएं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ।
कॉल कीजिए और अपने विचार साझा कीजिए। आप घर में रहकर किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से स्कूल बंद हैं और एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहे हैं, इसकी भी टेंशन बच्चों में बहुत है। कई दर्शक आज हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बहुत अच्छी बात की है और तमाम आपसे अपील भी की है। एएनबी न्यूज की भी आपसे यही अपील है कि खुद को घर में रखें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।